हर समस्या की जड़ हमारे ही अंदर है। हर आदमी के साथ अलग अलग समस्याएं हैं, हर जीवों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। वो अपनी समस्याओं को अपने दिमाग में देख सकते हैं कि हमारे साथ कौन सी समस्या या प्रॉब्लम आई हुई है। अब हम क्या सोचते हैं कि बाहर वो समस्या कुदरत ने पैदा की है। नहीं, वो समस्या हमारे अंदर जो चित्त है, चित्त ने वो बाहर पैदा की है वो समस्या। ये कुदरत है, ये न्यूट्रल है, ये किसी के लिए कोई भी समस्या पैदा नहीं करती है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा एनसीआर से। देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होगी या टेंशन चल रही होगी और वो समस्या हल नहीं हो रही है। सब जीवों के साथ में अलग अलग समस्या चल रही हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, नौकरी नहीं है उसके पास, ठीक है। किसी को मकान बनाना है, किसी को शादी करनी है, पैसे नहीं है, बच्चों की शादी करनी है, या किसी की खुद की शादी नहीं हो रही है। तो ये तो उदाहरण है। समस्याएं बहुत सी हो सकती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या हो सकती। किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, मर गए हैं, किसी की वाइफ एक्सपायर हो गई है, मर गई है, तो वो भी एक समस्या है। समस्या चाहे छोटी क्यों ना हो, चाहे बड़ी क्यों ना हो, चाहे पैसे से संबंधित क्यों ना हो, चाहे घर से संबंधित क्यों ना हो, चाहे समाज से संबंधित क्यों ना हो, हर समस्या को हमारा जो चित्त होता है वही पैदा करता है। बाहर ये कुदरत न्यूट्रल है, ये कोई भी समस्या किसी के लिए पैदा नहीं करती है। हमारे चित्त के अंदर, गहराई में चित्त के अंदर कोई ना कोई बुरी ऊर्जा, एनर्जी पैटर्न, डिजाइन, ऊर्जा का डिजाइन पड़ा हुआ है। वो ऊर्जा हमारे चित्त से निकल के इस कुदरत को प्रेरित करती है कि आप ये समस्या पैदा कीजिए। बिल्कुल, आपके अंदर जो चित्त के अंदर जो ऊर्जा है ना, वही इस कुदरत को बोलती है, या अपनी ऊर्जा या सिग्नल या फ्रीक्वेंसी कह लो, या अपने ऑर्डर इस कुदरत को भेजता है कि इस समस्या को आप पैदा कर दो। और आपको ये बात पता भी नहीं लग पाती। मेन बात तो यही है कि आपका चित्त ही इस कुदरत को ऑर्डर देता है कि ये समस्या पैदा करनी है। गरीबी की समस्या है, तो गरीबी की समस्या आपका जो चित्त है वही गरीबी की समस्या का ऑर्डर इस कुदरत को देगा कि मेरे साथ में गरीबी पैदा करनी है। आपको ये बात पता भी नहीं लगेगी और आपका दिमाग ये कहेगा कि ये मैंने तो पैदा नहीं की है। नहीं, दिमाग के कहने से कुछ नहीं होता है। दिमाग तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा कि हमने ये समस्या पैदा नहीं की है। अरे, दिमाग ने ही तो पैदा नहीं की है, लेकिन चित्त ने तो पैदा की है। चित्त के अंदर जो ऊर्जा थी उसने ही तो ऑर्डर दिया है इस कुदरत को कि ये समस्या या ये प्रॉब्लम को पैदा करना है। दिमाग ने ऑर्डर नहीं दिया है, तो दिमाग तो उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा कि मैंने कुदरत को बोला है या ऑर्डर दिया है या सिग्नल दिया है कि आप इस समस्या को पैदा कीजिए। बाकी आपके चित्त के अंदर जो समस्या है उसका, ऐसे समझो इस बात को कि पेड़ है ये सामने,
इस पेड़ में कोई बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी की जड़ है वो उसकी जड़ में ही मिलेगी, क्योंकि ऊपर से पेड़ पूरा सूख गया है। तो इसका मतलब ये है कि जड़ में कोई ना कोई बीमारी है, तो जड़ का इलाज करना चाहिए हमें, ना कि ऊपर पत्तों का टहनियों का इलाज करना चाहिए। तो ऐसे समझो, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, बाहर तो उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं, टहनियां दिखाई दे रही हैं, उसकी जड़, उसकी शुरुआत आपके चित्त से ही है। तो अगर आपको उस समस्या का हल चाहते हैं तो बाहर उस समस्या का हल ना करें। बाहर उस समस्या का आप हल करोगे तो ज्यादा कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आप कितनी ही कोशिश कर लो, दुनिया में भागे घूम लो, पैसे लगा लो, लोगों के पास घूम लो, फिर भी काफी विद्वानों के पास घूमने पर, काफी पढ़े लिखों के बाद पास घूमने पर, काफी भगत लोगों के पास घूमने पर, साधु संतों के पास घूमने पर भी उस समस्या का हल नहीं होता है, क्योंकि समस्या की जड़ तो है आपके चित्त के अंदर। और बाहर आप उस समस्या का हल करना चाहते हैं बाहरी दुनिया में, बाहरी लोगों की हेल्प ले करके आप उस समस्या को हल करना चाहते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी, जो आपका दिमाग बता देगा आपके साथ में कौन सी समस्या चल रही है। तो सबसे पहले एकांत में बैठ करके ये देखें उस समस्या की जड़ कहाँ है। आपको अपने अंदर, चित्त के अंदर, मन की गहराइयों के अंदर वो समस्या पड़ी हुई मिलेगी। उस समस्या को चित्त से निकाल दीजिए, बाहर भी वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में भी वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अब चित्त के अंदर से उस समस्या को, प्रॉब्लम को कैसे निकालना है, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, पहले भी बनाए हुए हैं। कंटिन्यूटी में लगातार वीडियो देखने पर आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि चित्त के अंदर जब हम उस समस्या को निकाल के बाहर फेंक देते हैं या निकाल देते हैं तो बाहर अपने आप ही ऑटोमेटिक उस समस्या का हल हो जाता है। आपको कहीं पे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि उस लोगों की, उसकी अलग अलग लोगों की, साधु संतों की, तांत्रिकों की, पंडितों की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वकीलों की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस समस्या को अपने चित्त के अंदर से बाहर निकालना है, बाहर परिवर्तन आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, आप गलत तरीका आजमा रहे हैं। पैदा करने वाला, इस कुदरत को ऑर्डर देने वाला, इस कुदरत से काम करवाने वाला, इस कुदरत से समस्या पैदा करवाने वाला कौन है? आपका चित्त है। तो यहाँ पे बलवान कौन है? जब चित्त बाहर समस्या को पैदा कर सकता है इस दुनिया में, तो चित्त ही उस समस्या को हल भी कर सकता है। वो इतना बलवान है। निश्चित ही आपके चित्त के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस कुदरत से काम करवा करके उस समस्या को आसानी से हल कर सकता है, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना भाग दौड़ किए। जहां से पैदाइश है समस्या की, वहीं से वो खत्म भी हो सकती है। तो बाहर जो समस्या होती है उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? उसको ऊर्जा मिल रही है आपके चित्त से। आपका चित्त उस समस्या को ऊर्जा दे रहा है, उसको बढ़ा रहा है। मान लो आपका कोई भी
घर परिवार का आदमी है, आपका कहना नहीं मानता है, रोज लड़ाई झगड़ा रखता है, तो उदाहरण से समझा रहा हूं, तो उसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। वो आपका चित्त ही उसको ऑर्डर दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ये एक साधारण उदाहरण देके बताया मैंने। तो ऑर्डर तो आपका चित्त दे रहा है कि बार बार लड़ाई करो, उस आदमी को भी आपका चित्त ऑर्डर दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, वो और ज्यादा लड़ाई करेगा। तो समस्या के कारण आपका चित्त ही है, बाहर किसी को दोष ना दे। तो धन्यवाद आज ये जानने के लिए कि समस्याओं की जड़ कहाँ से शुरू होती है, बाहर जो समस्याएं हैं, और उनको कैसे हल किया जाए। वीडियोज देखते रहिए, धीरे धीरे आपको कुदरत का ज्ञान प्राप्त होगा और गहरे विज्ञान की आपको जानकारी होगी। एकदम तो हो नहीं सकती है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। अपने भगवत स्वरूप को जानो, उससे ही कुछ फायदा होने वाला है। भगवत स्वरूप को जानने के बाद में सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती। तो धन्यवाद, फिर बात करते हैं।